हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आइए आज बात करते हैं यथार्थवाद और शिक्षा पर। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु को वास्तविक मानती है, यथार्थ मानती है। वस्तु को वास्तविक अथवा यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को वास्तववाद अथवा यथार्थवाद कहते हैं। यदि इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजी भाषा में इसे रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म अंग्रेजी के रियल शब्द से बना है, जो अंग्रेजी का रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा में रेस शब्द का अर्थ है वस्तु, इसीलिए रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। अब जहां तक वस्तु को वास्तविक मानने की बात है, अपने आदिकाल में मनुष्य ने जिस वस्तु को जिस रूप में देखा है उसे उसी रूप में सत्य माना होगा, परंतु वस्तु को सृष्टि का मूल तत्व सिद्ध करने का प्रयास पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम यूनानी ग्रीस दार्शनिक थेल्स ने 640-550 ईस्वी पूर्व में किया। उन्होंने इस जगत की उत्पत्ति जल से बताई। उसके बाद यूनान के ही अन्य दार्शनिक एनेक्सिमेनिडेस ने इस जगत की उत्पत्ति वायु से बताई। उनके बाद हेराक्लिटस ने अग्नि को जगत का मूल तत्व बताया। इसके बाद डेमोक्रिटस ने परमाणुवाद का विकास किया और पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की। डेमोक्रिटस के बाद एनेक्सोगोरस ने इस जगत की रचना वस्तुओं के अनेक प्रकार के चीजों से सिद्ध की। एम्पेडोक्लीज ने एनेक्सोगोरस के अनेक बीजों के स्थान पर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को इस जगत का मूल तत्व सिद्ध किया। अब इन्हीं सबको हम यथार्थवादी विचारधारा मान सकते हैं। परंतु तभी पश्चिमी जगत में सुकरात का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस जगत को मूल तत्व आत्मा परमात्मा को बताया। उनके शिष्य प्लेटो ने इस जगत को विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र मानकर वस्तु के अस्तित्व को ही नकार दिया। उनके बाद पाश्चात्य जगत में दर्शन में जो भी चिंतन हुआ वह प्लेटो के दर्शन पर आधारित रहा। अब यह बात दूसरी है कि कुछ परिवर्तन के साथ आई। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपने ही गुरु के मत के विरुद्ध पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की। ये आधुनिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक खोजों ने हमें वस्तु के वास्तविक रूप से परिचित कराया तो दार्शनिकों का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था। फिर उन वैज्ञानिकों ने हमारे अनेक धार्मिक अंधविश्वासों का भी पर्दाफाश किया। परिणामतः हमारा दार्शनिक चिंतन सूक्ष्म जगत से उतरकर स्थूल जगत पर आ गया। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में यथार्थवाद का विकास 15वीं शताब्दी से ही माना जाता है। 18वीं शताब्दी तक यह विचारधारा अपने चरम पर पहुंच गई। उसने शिक्षा को भी प्रभावित किया। इस क्षेत्र में जिनके विचारों का विशेष प्रभाव पड़ा उसमें हॉलैंड के इरेस्मस, फ्रांस के रैबेले और लॉर्ड मार्टेन, ब्रिटेन के रिचर्ड मूलकास्टर, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन और लॉक, जर्मनी के रटके, चेकोस्लोवाकिया के कमेनियस के नाम बहुत उल्लेखनीय हैं। यद्यपि ये सभी विचारक ईश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे और ईश्वर से भय भी खाते थे और प्राचीन साहित्य, धर्म और दर्शन को आदर की दृष्टि से देखते थे और उसे मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी मानते थे, परंतु साथ ही साथ वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार भी करते थे और उसके उचित प्रयोग द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने पर बल देते थे। इसीलिए पश्चिमी जगत में ये यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं। किसी भी दर्शन के वास्तविक रूप को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा, मूल मीमांसा, आचार मीमांसा को गहराई से जानना होता है। एक दार्शनिक चिंतन धारा को दूसरी चिंतन धारा से अलग इसी आधार पर किया जाता है, परंतु यथार्थवाद का विकास ईश्वरवादियों द्वारा किया गया। उन्होंने वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया है, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी है, आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं नकारा है। यही कारण है कि विद्वान यथार्थवाद की तत्व मीमांसा के बारे में भी एक मत नहीं है।
यथार्थवाद की तत्व मीमांसा में इस तरह की बातें आती हैं। आदर्शवादी इस जगत की उत्पत्ति आध्यात्मिक तत्वों से मानते हैं, ठीक। इसके विपरीत यथार्थवादी इस जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से मानते हैं। यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, पदार्थ की अपने में स्वतंत्र सत्ता है। ये पदार्थ को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व अंतिम सत्य मानते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में सभी यथार्थवादी एक मत नहीं है। अधिकतर यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नरक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु साथ ही यह बात भी स्वीकार करते हैं कि वस्तु के संबंध में हमारा ज्ञान प्रयोग सिद्ध है, इसीलिए यह वास्तविक ज्ञान है। परंतु ईश्वर स्वर्ग नरक के संबंध में हमारा ज्ञान धर्म आधारित है, केवल विश्वास पर आधारित है, इसीलिए यह निश्चयात्मक नहीं है। पर चूंकि वह हमें सही कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, इसीलिए जीवन के लिए उपयोगी है, वास्तविक है। वास्तविक दृष्टि से इसका प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है, उसे हमने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आत्मा को ये पदार्थ चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ वास्तववादी इस भौतिक संसार और समस्त वस्तुओं को वास्तविक मानते हैं और इससे आगे किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ते। इनकी विचारधारा को सरल वास्तववाद कहते हैं। कुछ यथार्थवादी आदर्शवादी सिद्धांतों का खंडन करते हैं और वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। इनकी विचारधारा को नव वास्तववाद कहते हैं। कुछ वास्तववादी ऐसे हैं जो केवल वस्तुओं को ही मुख्य नहीं मानते, अपितु मनुष्य और उसके मन को भी मुख्य मानते हैं। उनका तर्क है कि बिना मन के वस्तु की अनुभूति नहीं हो सकती। वास्तववाद के इस स्वरूप को आलोचनात्मक वास्तववाद कहते हैं। व्हाइटहेड ने वस्तुओं की अपेक्षा वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया। उनके अनुसार समस्त वस्तुओं में से एक व्यवस्था है जो प्रक्रिया रूप में है और प्रक्रिया वास्तविक है। उनकी इस विचारधारा को अव्यय दर्शन कहते हैं। सभी यथार्थवादी मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना कहते हैं। इसमें इरेस्मस, रेबेले और मिल्टन ये मानते हैं कि मनुष्य प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य के ज्ञान से सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें मनुष्य के सुख साधनों की चर्चा है। इनकी विचारधारा को मानवतावादी यथार्थवाद कहते हैं। कुछ यथार्थवादी मानते हैं कि मनुष्य वास्तविक सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपने समाज में समायोजन करे। इनकी विचारधारा सामाजिकतावादी यथार्थवाद है। इस विचारधारा के पोषकों में लॉर्ड माउंटेन और लॉक मुख्य हैं। कुछ यथार्थवादी यह भी मानते हैं कि मनुष्य वास्तविक सुख की प्राप्ति वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से प्राप्त कर सकता है और वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही कर सकता है। इनकी विचारधारा को ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद कहते हैं। इस विचारधारा के मुख्य पोषक हैं मुलकोस्टर, बेकने, रटके और कामेनियस। यथार्थवादी मनुष्य को बौद्धिक प्राणी मानते हैं, पर ये उसकी बुद्धि को भी शरीर का एक अंग मानते हैं और उसे स्नायु जनित मानते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक जिस वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं उसे ही सामान्य भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा को ये ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। इनका तर्क है कि वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है, इसीलिए यही सच्चा ज्ञान है। यथार्थवादी शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को भी इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के बाद स्वीकार करने पर बल देते हैं। यथार्थवादी इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके उत्पादन पर यथार्थवादी अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार वे उन वस्तुओं के उत्पादन पर बल देते हैं जिनके प्रयोग से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है और तीसरे पायदान पर उन मूल्यों पर ध्यान देते हैं जिनके पालन से मनुष्य को समग्र रूप में सुख प्राप्ति होती है। मूल्यों की अनुभूति एवं उनके पालन के लिए यथार्थवादी मनुष्य में संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। यथार्थवादियों के अनुसार संवेदनशील मनुष्य ही मूल्यों की अनुभूति कर पाते हैं, वे ही उनके अनुसार आचरण करते हैं। मनुष्य के आचरण के संबंध में स्पष्ट मत है कि मनुष्य को वे कार्य करने चाहिए और उनके पालन के लिए
यथार्थवादी मनुष्य में संवेदनशीलता होना आवश्यक है। यथार्थवादियों के अनुसार संवेदनशील व्यक्ति ही मूल्यों की अनुभूति करते हैं और वे ही उनके अनुसार आचरण करते हैं जिनसे उन्हें सुख की अनुभूति होती है। यहाँ मनुष्य व्यष्टि नहीं समष्टि का द्योतक है। अब किसे कहाँ किस प्रकार की अनुभूति हो सकती है निश्चित नहीं। अतः संसार के सभी मनुष्यों के लिए न तो समान मूल्य निश्चित किए जा सकते हैं और न ही समान आचार संहिता बनाई जा सकती है। यथार्थवाद के अनेकों रूप हैं, उनमें वस्तु तथा जगत की विभिन्न व्याख्या की गई है। भारतीय दार्शनिक स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को ऐसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है और यह मानती है कि पदार्थजन्य संसार ही वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को सिद्ध करती है और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है और यह भी संपादित करती है कि मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है और जिसे पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और समुचित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थवाद के मूल सिद्धांतों में है। यथार्थवादियों के अनुसार यह संसार अनेक पदार्थों के योग से बना है। वे पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं। इनका स्पष्टीकरण है कि पदार्थों के रूप में परिवर्तन से ही सारा संसार परिवर्तित होता है। यह भौतिक संसार ही सत्य है। यथार्थवाद इंद्रिय ग्रह इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार भौतिक संसार के पीछे कोई विचारों का संसार नहीं है। यथार्थवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। मनुष्य की चेतना का विकास ही जीवन है, चेतना की समाप्ति ही मरण है। ये ईश्वर को केवल धर्म सिद्ध सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके स्थूल रूप में नहीं। यथार्थवादी मनुष्य को संसार का एक पदार्थ मानते हैं, परंतु यह भी मानते हैं कि वह अन्य पदार्थों से भिन्न है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है। मनुष्य अपने इस मन से ही जगत में व्यवस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है और जगत की वस्तुओं का वास्तविक प्रयोग कर सुखपूर्वक जीने में सफल होता है। उनके अनुसार मन को यह ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य ने जो कुछ विकास किया है उसका मूल कारण उसकी ज्ञानेंद्रियों और मन ही होता है। संसार के अन्य पदार्थों के पास इस कोट की न तो ज्ञानेंद्रियां हैं न मनुष्य जैसा मन, इसीलिए किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते। मनुष्य अपनी इन शक्तियों के कारण ही संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। यथार्थवादी इस भौतिक संसार को एक नियमितता में देखते हैं। इनका कथन है कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तन है उनमें एक नियमितता है। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य का विकास कुछ नियमों के अनुसार होता है। वे इस बात का खंडन करते हैं कि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं और उसका विकास उसके आधार पर होता है। उनका तर्क है कि यदि मनुष्य के पास कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं तो वे अपने आप में पूर्ण हैं, तो मानव समाज से दूर जंगल में मनुष्यों का विकास मनुष्य रूप में क्यों नहीं होता? यही कारण है कि यथार्थवादी पर्यावरण को विशेष महत्व देते हैं। यथार्थवादी मनुष्य के जीवन में किसी भी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते, तो मनुष्य को संसार का एक जैविक पदार्थ मानते हैं और मानते हैं कि जब इस पदार्थ के अंग कमजोर और शिथिल जाते तो नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और यह भी मानते हैं कि मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिससे वह वस्तु को विचार रूप में प्रकट करता है। इसीलिए पदार्थ के ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति के लिए मस्तिष्क का विकास भी करना चाहिए। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य को वस्तुओं का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, इसीलिए वे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी बल देते हैं। यथार्थवादियों का विश्वास है कि जो मनुष्य संसार की वस्तुओं का जितना अधिक ज्ञान रखता है, अपने उपभोग की वस्तुओं का जितना अधिक उपयोग करता है, वह उतना ही सुखी रहता है। आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हम प्राकृतिक पदार्थों का विभिन्न रूपों में प्रयोग कर भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब हमें वस्तु जगत का ज्ञात हो। यथार्थवादी संसार में एक नियमितता देखते हैं और उनका स्पष्टीकरण है कि इसका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करके प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हमें निरीक्षण, परीक्षण और नियमीकरण करना होता है। इन नियमों और नियमों की व्यवस्था को
भौतिक विज्ञान कहा जाता है। वस्तु के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें खोजे हुए नियमों का ज्ञान प्राप्त करना होता है और नए नियमों की खोज करनी होती है। इसके लिए भौतिक विज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु ज्ञान के लिए ज्ञान का ये विरोध करते हैं। इस ज्ञान का प्रयोग वस्तु को उपयोगी बनाने और इसका प्रयोग सुख भोग के लिए करना चाहिए। यथार्थवादी राज्य को कोई दैविक व्यवस्था, राजा को कोई दैवी पुरुष नहीं मानते। इनका कथन है कि मनुष्य ने सुखपूर्वक जीने के लिए अपने आप को संगठित किया है और व्यवहार को निश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की है। यह सब कार्य करने वाले व्यक्ति को राजा, संस्था की सरकार संगठन को राज्य की संज्ञा दी गई। अतः राजा अथवा राज्य का कर्तव्य है कि अपने देश के प्रत्येक नागरिकों को सुखपूर्वक जीने के लिए साधन जुटाए और जीने की विधि में प्रशिक्षित करे। यह कार्य भौतिक विज्ञान के ज्ञान से ही संभव है, इसीलिए इसके अध्ययन और विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया। आदर्शवाद की भांति यथार्थवाद के भी अनेकों रूप है। इसने शिक्षा में भी बहुत कार्य किया है और यथार्थवाद ही असल में आज की शिक्षा में प्रभावी है। मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य की सुख सुविधा के साधनों पर विचार करता है। यह ज्ञान को ज्ञान के लिए न मानकर ज्ञान को मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के साधन के रूप में स्वीकार करता है। मानवतावादी यथार्थवादी ये मानते हैं कि प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य को जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान कला का समावेश है, अतः उसके अध्ययन से हमें यह सब सीखना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।